हमारे जो पूजनीय लोग बता रहे हैं ये सब बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जबकि हम लोगों को सबसे पहला संस्कार का ही ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला काम तो है कि हमारी वाणी से जो बात निकले, किसी सामने वाले को कष्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की बात हो तो हमसे जो भी बात निकले, सामने वाले को कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाला हमारे पास आया है, कोई भी काम के लिए आया है, कोई बात करने के लिए आया है, तो उसकी बात सुने, लेकिन उसको जवाब ऐसा देना चाहिए जो कि उसको हमारे द्वारा कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे द्वारा किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यही है, सबसे पहला यही संस्कार। बाकी हम लोग को इस दुनिया में आकर के इधर उधर के देख देख के सब एक दूसरे को देख करके हमारा मन इधर उधर भाग जाता है कि उसके पास ये है तो हम क्या करें, वो भी हमारे पास हो जाए, और ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैंने जो कर्म किए हैं उसका फल मुझे मिलेगा, तसल्ली रखनी पड़ेगी। और ये सब संस्कार हमारे गर्भावस्था में जिस समय बच्चे को मिलते हैं वो अभूतपूर्ण है। उसमें कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप समझ लें इसको, आप सभी लोग जानते भी हैं। और इसके लिए एक और बात कहना चाहूंगा कि हमारे ये जो संस्कार होते हैं उनमें हम लोग जान भी सकते हैं किस प्रकार के हैं। जैसे मैंने अभी हमारे माता पिताजी एक्सपायर हो गए, वो भी गायत्री परिवार में थे दोनों लोग। मोहम्मदी से हमारा मोहम्मदी मूल निवास है, और मेवा नाम भी है जो उनके साथ हमारे पिताजी जुड़े हुए थे, और वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद उन्होंने एक बात कही पिताजी ने हमसे कि अगर जिस दिन आप काम नहीं करेंगे उस दिन आपको खाना खाने का अधिकार नहीं है। मुख्य बात तो ये है, आप जब तक काम करेंगे तभी खाएंगे और मेहनत का ही खाएंगे। तो उनके उद्देश्य से मैं चला, और मेरी माता जी ने बताया सबको। मैं 11 वर्ष का था, तब से जो है मैं भोलेनाथ के ऊपर जल चढ़ाने लगा। तो परिवार वाले लोग कहते थे कि ये लड़का इतना कोहरा पड़ रहा, पाला पड़ रहा है, सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे। आज भी मैं 3 बजे उठ जाता हूँ, और उसके बाद अपना सब कार्य कर करके उसके बाद मंदिर से वापस 7 बजे घर पे बिल्कुल रेडी हो जाता हूँ। भोलेनाथ के मंदिर पढ़ने जाता हूँ। तो मोहम्मदी से मुझे भोलेनाथ ने गोला में बुलाया। 18 साल मुझे गोला में हो गया रहते। तो ये मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। गर्भ के अंदर मैं जब था तो मेरी माता जी, हमारे नाना जी गीता पढ़ते थे और वो सुनती थी, तो उन्होंने बताया परिवार में। तो इसलिए ये जल चढ़ाता है, पुजारी हो गया भोलेनाथ का। तो भोलेनाथ ने मुझे यहाँ बुला भी लिया था, और उसका असर दिखाई पड़ा। जब पिताजी ने ये बात कही तो मेरे समझ में भी आई कि बिना मेहनत का मैं नहीं खा सकता हूँ। जब मैं मेहनत करूंगा तभी खाऊंगा। अगर आपने कहा है तो मैं अपना ये आपका वादा मैं पूरा करूंगा। और मैं प्रतिदिन उठ करके पिताजी माताजी के पैर छूता था, लेकिन हमारी आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई हो जाती थी, बातचीत भी हो जाती थी, नहीं बनती थी। उसके बावजूद भी मैं प्रतिदिन चरण स्पर्श जरूर करता था। और चरण स्पर्श करने से माँ बाप का जो आशीर्वाद होता है वो इतनी बड़ी लाठी होती है हमारे लिए। मैं कहीं चला जाऊं, आप कहीं चले जाएं, वो आपका बाल बांका नहीं होने देंगे। इतना बड़ा आशीर्वाद का फल होता है। और ये माँ बाप से आशीर्वाद लेना, बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लेना, इससे हमारी उम्र भी बढ़ती है। तो हम क्यों ना, इसमें क्या खर्चा होता है? कोई खर्चा नहीं होने वाला है। भाई हमारी माँ बाप से नहीं बनती है, उससे मतलब अलग है, वो एक अलग बात है। लेकिन हमको आशीर्वाद लेने में क्या दिक्कत? चाहे जैसा माँ बाप हो, वो आशीर्वाद दिल से ही देता है। और जब बच्चा परेशान